फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय अंतरिक्ष परीक्षण अनुसंधान। ठीक है, इसरो आज किस कंडीशन पे है आप समझ ही सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन से इसरो निकला है और कहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र क्या रहा है इसरो का, क्या क्या चीज़ें घटी हैं इसरो में, उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1962 किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर होमी भाभा। किसके द्वारा? डॉक्टर होमी भाभा और विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को ही इसरो का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। कब हुआ था इसका गठन? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को जब इस एग्जैक्ट 10 ईयर्स पहले ही पार्लियामेंट में इसका ऑर्डिनेंस जो रखा गया था, प्रस्ताव जो रखा गया था, वो पास हुआ था। दरअसल जब 1956 में पहला स्पेस सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया, एक प्रस्ताव रखा, एक ऑर्डिनेंस रखा, जिसमें उन्होंने इसकी मांग की कि भारत का भी खुद का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जिसके बाद 1959 में वो जो ऑर्डिनेंस था उसे पास कर दिया गया और 1962 में इसरो की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट डायरेक्टर विक्रम साराभाई ही हमारे इसरो के पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद आता है पहला रॉकेट, नाइट अपाची रॉकेट इन 1963, जो इसरो का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। जी हाँ, ये वही रॉकेट है जिसको साइकिल पर, बैलगाड़ियों पर लाद लाद कर ले जाया गया था और तिरुवनंतपुरम के एक चर्च के पीछे से इसे लॉन्च किया गया था। और पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था कि जिस देश के पास जिस समय इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, खाने के पैसे नहीं है, उस देश ने अपने यहाँ एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कर दी थी। फिर उसके बाद आता है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में है। पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था एग्जैक्ट इसके 6 ईयर बाद 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। और जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसके बाद से ही, चलिए अब हम समझते हैं कि जब 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया तब उसने कौन कौन से कीर्तिमान रचे। जब इसरो ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया तो वह 7th कंट्री था। उससे पहले सिर्फ 6 देश ही कहाँ पर गए थे? मून पर गए थे। उसके बाद ये देख लेते हैं कि इस समय करंट चेयरमैन कौन है इसरो की, क्योंकि ये भी बचना नहीं चाहिए। तो कौन है इस समय के करंट चेयरमैन? डॉक्टर एस सोमनाथ। अब हम बात करते हैं कि इसरो के पास कौन कौन से रॉकेट्स हैं जिनकी मदद से आज इसरो इतना आगे पहुंचा है। करंट टाइम पे भारत के पास यही मेन 4 रॉकेट्स हैं। पहला आता है हमारा SSLV, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये 500 किलोग्राम तक का इस सैटेलाइट स्पेस में ले जा सकता है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वैसे वैसे जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक है, वो चेंज होती जा रही है। एग्जाम्पल लीजिए, जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तब वह कितने बड़े रेंज में था, लेकिन आज एक फ़ोन, एक टैबलेट के फॉर्म में आ गया है, कितने छोटे स्मॉल साइज में होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे चीज़ें छोटी होती जा रही है, उन्हें चिप के फॉर्म में रखा जा रहा है। उसी तरह इस रॉकेट को बनाने का मेन रीज़न यही था कि सैटेलाइट, जो बड़े सैटेलाइट्स हैं, उनको स्मॉल फॉर्म में करके इस छोटे जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उससे स्पेस में पहुंचाया जाए। इस रॉकेट से स्पेस में पहुंचाने के लिए काफ़ी कम बजट लगता है, क्योंकि यह रॉकेट साइज में भी काफ़ी छोटा है और 500 kg तक के सैटेलाइट तो समझ ही सकते हैं कितना बजट उसका कम होता होगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड रॉकेट आता है वो PSLV, भारत का पुराना साथी। ये वही है जिसने भारत को मून पर पहुंचाया और मंगलयान 1 मिशन को कामयाब किया था। यह भारत का पुराना साथी है, क्योंकि जब
पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पीएसएलवी रॉकेट में कोई पावर नहीं है, तब इसने भारत का साथ दिया और ये चंद्रयान और मंगलयान दोनों मिशन को इसने सक्सेस कराया। इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये 2 से 3 हजार तक के 2 से 3 हजार तक नहीं, तब भी 2000 किलो तक के सैटेलाइट को ये स्पेस में आराम से ले जा सकता है। जब चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाना था तब इसने भी वही काम किया था, ये सैटेलाइट को लेकर गया और मून की सतह तक इसने पहुंचाया। जब मून पर इसने पहुंचाया, जब उसी टाइम पर पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि मून पर वाटर नामक वस्तु है ही नहीं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा जब मून पृथ्वी का ही हिस्सा है तो पृथ्वी में पानी है तो उसमें भी होना चाहिए। ये वही रॉकेट है, इसी का एक हिस्सा कहाँ पर गिराया गया, मून पर गिराया गया। जब मून पर गिराया गया इसका एक हिस्सा, तो वो कहाँ पर गिराया गया था, वो एक सेंटर ऑफ द मून पर गिराया गया था। जब वहां पर गिराया गया तो जब सेंटर पे गिराया गया तो वहां पर जो वाटर ड्रॉप्स थे वो निकलने स्टार्ट हुए और पूरी दुनिया को ये पता चला कि चांद पर भी पानी है। चांद पर पानी खोजने वाला भारत ही है। उसके बाद आता है हमारा जीएसएलवी और जीएसएलवी MK3। देखिए जो जीएसएलवी है उसका ही अपडेट वर्जन कह सकते हैं किसे, जीएसएलवी MK3 को। जीएसएलवी को हम कहते हैं जियोसिंक्रोनिक्स सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये दरअसल एक हाथी तक का वजन बड़े ही आराम से स्पेस में ले जा सकता है। और जीएसएलवी MK3 ये 1 से 2 हाथी तक का वजन कह सकते हैं कि ये स्पेस में ले जा सकता है। हाथी मैंने एग्जांपल दिया है, इतने का वजन ये ले जा सकता है। जब कभी भी फ्यूचर में भारतीय वैज्ञानिकों को स्पेस में जाना होगा तो ये काफी कारगर रॉकेट है, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि भारत को बड़े ही आसानी से स्पेस में ले जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो सक्सेसफुल मिशंस रहे हैं हमारे इसरो के कौन कौन से रहे हैं। पहला हमारा आता है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1, जी हाँ, जिस मिशन के बारे में बताया कि जिसने वो पानी की खोज की थी, ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था और ये बड़े ही सफलतापूर्वक मून पर पहुंचा था। उसके बाद जो भारत का अगला मिशन था यानी मंगलयान 1, ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था और बड़े ही सफलतापूर्वक ये मंगल पर पहुंच गया था। जी ये वही मिशन है जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि ये इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि 400 करोड़ के बजट में किसी भी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल को पहुंचाना, सैटेलाइट को किसी प्लैनेट पे पहुंचाना, वो मार्स जो कि इतना दूर है अर्थ से, वहां पर पहुंचाना इम्पॉसिबल है। लेकिन भारत ने ये कीर्तिमान रच दिया। भारत मंगल पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना। इससे पहले कोई भी कंट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल पर नहीं गई थी। इसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट मिशन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी था, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये फेल हो गया था। इसे पूरी तरीके से हम फेल नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका रोवर जो है वो आज भी मून के ऑर्बिट में अभी भी काम कर रहा है, उसकी कक्षा में आज भी काम कर रहा है। इसका फेल क्या हुआ था, वो था लैंडर, विक्रम लैंडर। जो ये विक्रम लैंडर था, जब ये मून के साउथ पोल पर जाकर गया, जब मून के साउथ पोल पर गया तो पहुंचते वक्त इसका जो डाटा था वो लॉस हो गया और वो वहीं साउथ पोल पर ही कहीं जाकर गिर गया और उसके बाद उसका जो डाटा था वो नहीं मिल सका। हालांकि इसे पूरी तरीके से हम फेल नहीं कह सकते हैं। इसरो आज किस कंडीशन पर है वो उसका पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, हमारे इंजीनियर्स को जाता है, जिसने आज इसरो को इतना आगे पहुंचाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसरो के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है जो नेक्स्ट भारत का मिशन है यानी इसरो का मिशन है वो है चंद्रयान 3, उसके बारे में होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।